अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने सबक पढ़ा एक कहानी 11वीं जमात का। मैंने आपको पढ़ाया एक कहानी। ये आपकी किताब का एक सबक है। तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि वो बुढ़िया जो थी जिसने अपने बेटे की शादी की थी और बहू उसको तंग करने लगी और एक बार उसके बेटे को इतना भड़काया कि उसने अपनी माँ की पिटाई की और घर से निकाल दिया। आज आगे पढ़ना है हमें, लेकिन इससे पहले मैंने इसमें से कुछ अल्फाज निकाले हैं। दगला है। दगला का मतलब है रोईदार चुगा, यानी वो मोटा कपड़ा। इस यहाँ पे लिखा है दगला सब अगला, पहनो तो गरम बिछाओ नरम, यानी कि ये इतना मोटा है, इसको हम बिस्तरे के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इसका मतलब। कपकपी। कपकपी का मतलब है थरथराहट। जब हमें ठंड लगती है तो वो जो हम ठहरते हैं तो उसको कपकपी कहते हैं। महावट, जाड़े की बारिश। जब सर्दी के मौसम में बारिश होती है, जाड़ा का मतलब है सर्दी का मौसम, तो जाड़े की बारिश यानी कि जब सर्दियों में बारिश होती है उसी को महावट कहते हैं। मलीदा। मलीदा एक किस्म की मिठाई की तरह चूरमा इसे कहते हैं। मोलसरी एक किस्म का रेशमी कपड़ा है। और पोटली, थैली। पोटली, थैली को हम जिसमें छोटी सी बटुए की तरह पोटली जिसमें हम कुछ रखते हैं, पैसे या वगैरह, उसे पोटली कहते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। ये बुढ़िया जो थी जिसको ये नानी जब बच्चों को कहानी सुना रही थी बुढ़िया की, तो आखिर एक बार इसको घर से निकाल दिया अपने बेटे ने और बहू ने। तो ये जाकर एक जंगल में बैठी एक बड़े से दरख्त के नीचे, और वहां बहुत जोर जोर से रो रही थी, कपड़ा अपने मुंह पे लपेटे हुए। तो इतने में जाड़ा और गर्मी और ये बरसात का मौसम जो था है, ये तीनों आपस में एक बार मिल गए थे। जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, गर्मी और बरसात, ये झगड़ा करने लगे कि ये एक दूसरे से कहते थे। जाड़ा कहता था कि मैं अच्छा हूँ, गर्मी कहती थी कि मैं अच्छी हूँ, और बरसात का मौसम कहता था कि मैं अच्छा हूँ। इतने में इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि हम किसी आदमजात से जाकर पूछें कि हम में से अच्छा कौन है। आदमजात का मतलब है किसी इंसान से पूछे हम कि हम में से अच्छा कौन है। इतने में इनकी नजर पड़ती है इस बुढ़िया पर, कि इन्होंने देखा कि वहां एक बुढ़िया बैठी है, हम जाकर उसी से पूछते हैं। वो इसके पास पूछने, जाड़ा जब बुढ़िया के पास आया और कहने लगा कि बड़ी भी, आप मुझे बताओ कि हम तीनों में से अच्छा कौन है, या मैं कैसा हूँ। तो बुढ़िया इसे कहती है, बेटा तुम अच्छे हो, बाल बच्चे तुम्हारे कहाँ कैसे हैं, मगर बेटा जरा धूप छोड़ो, मुझे कपकपी हो रही है। कपकपी मैंने ये लिखा है यहाँ पे, यानी जब सर्दी इसके पास आई तो ये थरथराने लगी। तो बुढ़िया ने जाड़े को कहा जरा धूप छोड़ो मेरी तरफ, आप बहुत अच्छे हो, और इसकी तारीफ करने लगी। जाड़े में हम सोहन हलवा खाते हैं, मलीदा खाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें खाते हैं, अंगीठियाँ जलाते हैं, लहफों में दुबके बैठते हैं, चाय पीते हैं और बहुत चने खाते हैं। इसी तरह से इसकी बहुत तारीफ की, किसकी, जाड़े के मौसम की, कि आप बहुत अच्छे हो। तो ये जाड़े का मौसम जो है, ये बहुत खुश हुआ और इसने बुढ़िया को 1000 अशरफियों की पोटली दे दी। अशरफियाँ हम पैसों को कहते हैं, कि हम इस तरह बोलेंगे 1000 रुपया इसने की पोटली जाड़े ने बुढ़िया को दे दी। इसके बाद गर्मी इसके पास आती है। गर्मी जब आती है तो बोलती है, बड़ी भी बता मैं कैसी हूँ। तो बुढ़िया से बोलती है, अभी अभी आपका भाई आया था मेरे पास, वो भी बहुत अच्छा है, और आप भी बहुत अच्छी है। गर्मी में हम पंखे जलते हैं, हम मेवे खाते हैं, आम पकते हैं, झूले झूलते हैं। इसी तरह से ये गर्मी की भी बहुत ज्यादा तारीफ करती है, और गर्मी भी इससे बहुत खुश हो जाती है, और वो उससे 1000, वो भी गर्मी भी इसको 1000 अशरफियों की पोटली देती है। तो जब गर्मी चली जाती है तो इसके बाद ये बरसात आती है, और बोलती है सो बुढ़ी भी मैं कैसी हूँ।
اور اس سے بھی یہ اسی طرح سے تعریف کرتی کہ اگر برسات نہ ہوتا تو ہم پانی کہاں سے لاتے، ہمارے فصلوں کا کیا ہوتا، ہمارا کیا ہوتا، برسات بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے اس کی بھی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے بڑھیا کہ آپ بھی، ان تینوں کی اس نے باری باری تعریف کی، اور اس نے بھی اس کو 1000 اشرفیوں کی پوٹلی دے دی۔ تب تک شام ہوئی تو بڑھیا یہ پوٹلی اٹھا کر گھر آئی۔ وہاں جب یہ گھر پہنچی تو اس کی بہو نے کہا اس کو، بڑھیا آئی یہاں کس لیے آئی ہے، آپ واپس چلی جاؤ ورنہ میں آپ کی ہڈیاں توڑوں گی۔ تو اپنا کفن یہ بغل میں کیا چھپا کے رکھا ہے، اپنا کفن ساتھ لائی ہو؟ تو بڑھیا اسے بولتی ہے بیٹی میں ایسے نہیں آئی ہوں خالی ہاتھ، میرے پاس 3000 اشرفیوں کی پوٹلی ہے، اب میں کہیں الگ رہ کر اپنا گزارا کروں گی۔ تو جب اس کی بہو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس 3000 اشرفیاں ہیں تو یہ خوش ہو جاتی ہے، اور یہ اس کو بولتی ہے اماں آپ کیوں گئی تھی، ہم آپ کو بہت ڈھونڈ رہے تھے، ابھی تک ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ بس اس کو مسکا لگاتی رہتی ہے پیسوں کے لالچ میں۔ تب تک اس کا بیٹا آ جاتا ہے اور وہ کچھ غصہ کرنے والا ہی تھا اس کے اوپر، تو وہ اس کو اپنی بیوی نے اشارہ کیا، اس کو بھی پتہ چلا، اور یہ بس اسے پیسے لیے اور ایک گڈھا کھودا، اس میں پیسے رکھے، اوپر بستر اپنا بچھایا اور عیش آرام کی زندگی گزارنے لگی۔ اب آج اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے آگے کی سٹوری کل انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، اور بعد میں ہم اس کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ باقی وسلم۔